नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो गरीब से अमीर की तरफ, जो गरीब से अमीर बनना है, उसका दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस दूसरे वीडियो में अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो इस दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गरीब आदमी की एक और कमी क्या है। इस कमियों को अगर हम गिनेंगे और इन कमियों को अगर हम खत्म करेंगे तो ही हम जाके कुछ कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गरीब आदमी अपनी इनकम का यूज कैसे करता है। मैं याद दिला देता हूँ कि गरीब आदमी अपनी इनकम का यूज कैसे करता है और एक अमीर आदमी अपनी इनकम का यूज कैसे करता है। यहाँ पर एक अमीर आदमी अपनी इनकम का यूज कैसे करता है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। गरीब कैसे करता है, अमीर कैसे करता है, पिछले वीडियो में हमने बात करी है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा सा कोई सा भी बिजनेस समझिए, एक छोटा सा बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास में अगर मान लो वो 5 लाख का हो रहा है, अगर यहाँ पर आप 5,000 रुपये महीने के बचाते हो और ये 5,000 बचाने में आपको 5,000 रुपये महीने के बचाते हो, तो यानी कि एक साल में 60,000 रुपये बचाओगे। तो ये अगर आप 5 लाख का बिजनेस हो रहा है और ये बिजनेस करना है आपको, तो 60,000 रुपये आप महीने के बचाते हो, तो यहाँ पर आपको बचाते बचाते कितने 10 साल रुपये लग जाएंगे। 10 साल कितने 10 साल में जाके जाके आपके पास 6 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। तो इससे अच्छा है कि एक चीज ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस करना है जिसमें आपको 100% भरोसा है, तो उस बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हो। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, एक आदमी कार के लिए लोन लेता है, एक आदमी बाइक के लिए लोन लेता है, और एक एजुकेशन के लिए लोन लेता है, घर के लिए लोन लेता है, घर के लिए लोन लेता है, होम लोन लेता है, लेकिन वो बिजनेस के लिए लोन नहीं लेगा। क्यों? अब यहाँ पर आप देखिए, बिजनेस के लिए लोन नहीं लेगा, घर होम लोन चाहिए उसको, कार के लोन चाहिए उसको, बाइक लोन चाहिए उसको, और उसके बाद में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन लोन चाहिए उसको, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं लेगा। क्यों? बिजनेस करना ही चाहता है। क्यों? देखिए भाई, अगर आपकी कार है तो ये जीरो होने ही वाली है, अगर बाइक है आपकी तो जीरो होने ही वाली है। एजुकेशन एक अच्छी चीज है जिसके लिए आप लोन ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ घर भी एक अच्छी चीज है लेकिन ये कब अच्छी चीज है, जब आपके पास में घर है ऑलरेडी रहने के लिए और आप जबरदस्ती का उस पर लोन लेकर कुछ कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन अगर एक बिजनेस पर लोन लिया जाता है, मान लो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बिजनेस है जिस पर आपको लोन लेना है, मान लो ये बिजनेस है, ये करने के लिए आपको लोन लेना है, तो यहाँ से आपकी इनकम चालू होगी ना। मान लो कोई बिजनेस है कि जैसे आपने कल 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख। अब ये कल यहाँ से ये क्या करता है कि 1,000 रुपये रोज के अगर आपको देने लग जाए, तो यहाँ से आप महीने के 30,000 रुपये कमा रहे हो। कितने? 30,000 रुपये महीने के। तो ये लोन खराब है क्या? बताओ, आपने 5 लाख का लोन ले लिया है और 5 लाख का लोन लेकर अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया है जिससे 30,000 रुपये महीने का अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये 5 लाख रुपये आपके कितने साल में पड़ सकते हैं? ये 2 साल में पड़ सकते हैं। 2 साल यानी कि 24 महीने में के आसपास ये खत्म हो सकते हैं। यहाँ से अगर आप बात करोगे तो 7 लाख के आसपास अमाउंट जाएगा, तो क्योंकि ब्याज से आपका 7 लाख खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 लाख तक आपका 2 साल में क्लियर हो सकता है। उसके बाद ये 5 लाख आपके हो गए, उसके बाद ये बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सरकार देखना, सरकार क्या करती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। वर्ल्ड बैंक पता है आपको? नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं कि हमारे इंडिया पर, अमेरिका पर, चाइना पर कितना कर्जा है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो बिजनेसमैन हैं, पता है आपको, ये बिजनेसमैन पता होगा आपको कि बहुत सारे 9-9 हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए देश छोड़कर। तो ये पैसा बैंक से उधार लिए हैं। आपको पता है आज जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पैसा उनका अपना घर का नहीं है, वो सारा बैंक का है। वो आज जो हम करोड़पति बोलते हैं उनको, वो पैसा उनका नहीं है, वो बैंकों का है। अगर आप देखोगे तो हर आदमी क्योंकि अगर मान लो इसके पास 10,000 करोड़ रुपए है इसके पास में,
10,000 करोड़ रुपए इसके पास में है, एक बिजनेसमैन के पास, तो उसको लोन लेने की जरूरत है नहीं है ना। फिर भी वो यहाँ पर क्या करता है, 5,000 करोड़ रुपए का लोन ले लेता है। कितने का? 5,000 करोड़ रुपए का लोन ले लेता है। क्यों ले रहा है भाई? तेरे पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ है, उनसे मैनेज करना, उनसे ही कमा। नहीं भाई, ये 10,000 करोड़ है ऑलरेडी और 5,000 करोड़ ले लिया उसने, और यहाँ से एक और कंपनी खोल दी। फिर 15,000 करोड़ हो गया, फिर उसने 5,000 करोड़ ले लिया, फिर दूसरी कंपनी खोल दी। तो यह बिजनेसमैन होता है। अब इनको प्रॉफिट कैसे होता है, अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करना है कि ये प्रॉफिट कैसे होगा इनको, और ये क्या करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हमारी सरकार को समझिए, हमारी सरकार है, सरकार हमारी है। अब सरकार को एक रोड बनाना है, एक हाईवे बनाना है, ठीक है। हाईवे, क्या हाईवे, सरकार को क्या करना है, एक हाईवे बनाना है। ये हाईवे बनाना है तो सरकार क्या करेगी, यहाँ से 700 करोड़ का लोन लेगी। कितना? 700 करोड़ का लोन लेगी, मान लो। यह समझिए कि यहाँ पर मैं 700 की जगह क्या करता हूँ, 1000 करोड़ कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। 700 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का सरकार ने लोन लिया। अब इसने क्या किया, 2 साल में ये बना दिया, रोड बना दिया। 2 साल में इसने रोड बना दिया, और यहाँ से रोज 10,000 यहाँ से मान लो वहां निकलते, और हर एक से वो 200 रुपए कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे उसने टोल टैक्स लगा दिया। टोल टैक्स आपको पता ही है अच्छे से, टोल टैक्स लगा दिया। यहाँ से 10,000 वाहन रोज निकलते हैं, यहाँ से उसकी इनकम कितनी होगी, तो 4 0 ये और 2 0 ये। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 4 6 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ से 20 लाख रुपए उसकी इनकम हो चुकी है। यहाँ से चालू, तो 20 लाख रुपए उसकी इनकम हुई है एक दिन की। तो यहाँ से आप देखोगे 20 लाख रुपए अगर एक दिन की इनकम है, तो यहाँ पर 5 दिन की कितनी, मतलब 6 करोड़ रुपए महीने की होगी। 6 करोड़, उससे ज्यादा भी हो सकती है। 6 करोड़, अगर ये 6 करोड़ हर महीने कमा रहा है, तो 12 महीने में कितने करोड़ कमाएगा। इस तरह से अगर ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा यहाँ वहां ज्यादा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ 60 करोड़ कमाएगा वो, तो 12 महीने में कितना करोड़ कमाएगा कम से कम। तो यहाँ सरकार क्या करेगी, ये टोल टैक्स तब तक चालू रखेगी जब तक कि ये पैसा वसूल ना हो जाए और इस पैसे का डबल ना हो जाए, तब तक यहाँ पर ये पैसा चालू रखेगी। क्योंकि यहाँ पर जो 1000 करोड़ का टोल टैक्स बनेगा वो लंबा भी होगा। यहाँ पर हो सकता है 2-3 टोल टैक्स लगा दे वो, और इसमें बहुत अच्छा सा पैसा कमाए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 60 करोड़, 70, 60, 100 करोड़, मान लो यहाँ पर 100 करोड़ कमा रहा है, तो यहाँ से आपको 10 कितना साल लगेगा, 1 साल में 100 करोड़ कमा, 10 साल में ये पैसा वसूल हो जाएगा, और इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ ये 2 साल में पैसा कवर कर लेते हैं। 2 साल में पैसा कवर करने के बाद में जो टोल टैक्स आता है वो सरकार के खाते में चला जाता है। अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार क्या करती है, बहुत जगह पे रोड बन ही नहीं पाता है, लोन ले लेते हैं लेकिन बन ही नहीं पाता है। तो यही चीजें होती है कि अगर हमको अपनी गरीबी से जल्दी उठना है, तो कोई अगर अच्छा आइडिया है आपके पास में और आपको लग रहा है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा लोन, जिसको हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा लोन क्यों बोलते हैं इसको, बिजनेस लोन। अगर अच्छा लोन क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो, ना कि कोई बुरा काम कर रहे हो। तो ये मेन चीजें होती है कि गरीब आदमी ना बिजनेस लोन लेने से डरता है, लेकिन बाइक लोन ले लेगा वो, मोटरसाइकिल के लिए लोन चाहिए उसको, कार के लिए लोन चाहिए उसको, और उसको अगर हम देखें तो घर के लिए लोन चाहिए, लेकिन वो बिजनेस लोन नहीं लेगा। आप किसी से भी पूछो कि बिजनेस लोन ले रहे हो क्या, नहीं, बिजनेस लोन नहीं लेगा। तो ये दूसरी सेकंड गलती है इस गरीब आदमी की, जो कि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू बताया है मैंने। तो प्लीज यार ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको ये मेरी बातें क्लियरली समझ में आ रही है तो प्लीज यार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल।